महानायक कीचक, ये वो व्यक्ति है जो तक्षशिला की भूमि से पलायन करते हुए पकड़े गए हैं। हे दाता, हे दयालु, इस घोर अपराध के पश्चात भी आप इन्हें बचने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि जब इन पर बाणों की वर्षा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहां से बाहर भाग सकते हैं। आपके आशीर्वाद, आपकी इच्छा से हम ये खेल आरंभ करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई तो बताइए। भंते, इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता, आप मौन क्यों हैं? शर्त लगाते हैं भैया, वो जो है ना, वही होगा सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। मेरे अनुसार वो होगा। असंभव। देख लीजिएगा। देखते हैं। मैंने कहा था ना आपसे भैया, मैं जीत गई। इनके रक्त का कोई मूल्य नहीं बहन, जो भी मरे। ले आओ उसे। क्षमा महाराज, क्षमा। महानायक कीचक ही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे दाता हैं, जो है सब इन्हीं को समर्पित है। ये व्यक्ति तो बहुत भाग्यशाली है कि महानायक कीचक के चरणों में बलि होने के लिए इतने क्रूर दंड से भी बच गया। क्षमा, क्षमा महाराज। ले जाओ उसे। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज। प्रभु रक्षा। मनुष्य की बलि? नहीं, मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। मुझे इसकी रक्षा करनी होगी।
तू तो सच में बहुत भाग्यशाली है, फिर बच गया, क्योंकि बलि तो अब उसकी चढ़ेगी जिसका वहां पे रक्त गिरा है। महानायक की चक्की, महानायक की चक्की, महानायक की चक्की। बलि तो हो गई, लेकिन अब प्रश्न ये है कि पत्थर किसने मारा था। चलिए, हम अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकते। यहाँ समझिए, चलिए यहाँ से, यहाँ हम सुरक्षित नहीं है। चलिए भैया। गर्भ संस्कार का उद्देश्य होता है देवी देवताओं को आमंत्रित करना, ताकि माँ के गर्भ में पल रही अजन्मी संतान को अपनी ऊर्जा से पोषित होने का आशीर्वाद दें। जैसे विचार माँ के होते हैं, उसी तरह के विचार संतान के मन में भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए जबकि एक पुत्र को खोकर प्रसन्नचित रहना संभव नहीं, फिर भी गर्भ में पल रही संतान के लिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, प्रसन्न रखना होगा। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा भय है।
कि उसकी संतान ऐसे संसार में आएगी जहां इतनी हिंसा है, इतना भ्रष्टाचार है, ऐसा संसार जहां सबके मन में छल है, प्रेम नहीं, सद्भावना नहीं, ऐसा संसार जहां आचार्य चाणक्य जैसे नेक इंसान की निर्मम हत्या की जाती है, निर्दोष लोगों का भविष्य आशाहीन है, जहां भय का वर्चस्व है और आस्था और आपसी विश्वास का पतन। क्षमा कीजिए सम्राट, ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा मां बनने से प्रसन्न नहीं हूं। एक स्त्री होने के रूप में मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत सुखी हूँ, किंतु इस साम्राज्य की रानी होने के नाते मैं बहुत दुखी हूँ। किंतु मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि बुराई कितनी भी अंधकारपूर्ण क्यों ना हो, अच्छाई का एक दिया भी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। इस आशा के साथ मैं अपने दूसरे पुत्र का इस संसार में स्वागत करती हूँ कि वो इस परिवर्तन का हिस्सा बने जो संसार में शांति और अहिंसा की स्थापना करेगा। क्या करना चाह रहे थे तुम कीचक पे पत्थर फेंक के? अगर हम नहीं होते ना, आज तुम गए होते ऊपर। लड़की के घर में कीचक अपनी पहचान नहीं बता पाया। क्या बता रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि क्यों तुम मेरे बीच में आती हो। क्या मैंने तुमसे कहा है? अद्भुत। एक तो मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रही हूँ, आभार प्रकट करना तो दूर, तुम तो उल्टा हम पे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सहायता, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता हूँ। क्या समझते हो अपने आप को? कैसे अकेले लड़ोगे कीचक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से? उसे एक क्षण नहीं लगेगा कि तुम्हारा शीश काटकर अपने चरणों में गिरा दे। बहुत योद्धा है, अनेक योद्धा है, सभी के साथ यही हुआ है। और तुम में ऐसा क्या विशेष है कि तुमने कीचक पर आक्रमण किया? विशेष क्या है? इसका अहंकार जो इसमें कूट कूट के भरा है। एक नौकरान को तूफान से क्या बचा लिया? तुम क्या समझते हो कुछ भी कर सकते हो? लेकिन ये मत भूलो कि तुम एक साधारण से मछुआरे के पुत्र हो। और हाँ, ये तुम्हारा समुद्र नहीं है जो तुम कुछ भी कहोगे और हम तुम्हारी बात सुन लेंगे। हमें यहाँ से भागना होगा। तुम दोनों इस दिशा में जाओ, भंते बुद्धेश्वर और मैं इस विपरीत दिशा में जाते हैं। चलो चलो। ये तो वही वस्त्र है, लगता है यहीं कहीं होंगे। चलो। देखा, आज मैंने फिर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, लेकिन तुम्हारे मन में धन्यवाद का भाव उत्पन्न ही नहीं होता, है ना?
क्रोधित हैं, मैं जानती हूँ। ये पत्थर यदि आपको लग जाता तो, किंतु वो सिर्फ एक बालक है, और एक बालक के लिए क्रोध करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करनी है आपको? सही कौन? आप और कौन? मेरे स्वामी प्रभु मेरे। ऐसी परिस्थिति में आपका क्रोधित होना स्वाभाविक है, किंतु अति हम विद्यापति के अनुभव अनुसार क्रोध मन में नहीं, यहाँ होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में मन से नहीं, यहाँ से सोचना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो चंचल चितवन हो जाता है। और फिर स्वामी, आपने तो बड़े बड़े योद्धा और साहसी विरोधियों का नाश किया, ये तो केवल एक बालक। हम अग्निबाहु से सहमत हैं। इस बालक को तो चुटकी में मसल देंगे भैया। ये सत्य है कि आज से पहले हमने कई बहुत बलशाली शत्रुओं को हराया है, किंतु यह भी सत्य है कि आज एक बालक ने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। हाँ, यह सत्य है कि हम उसे एक चुटकी में मसल सकते थे बहन, किंतु उसके पश्चात भी उसकी आंखों में भय नहीं, चुनौती थी। और ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे पहले कि ये आग हर जगह फैल जाए, मुझे इस आग को बुझाना होगा। जाओ, उसे लेकर आओ मेरे सामने, ढूंढो जाके उसे। बलि चढ़ेगी उस बालक की, और मेरे भैया की जय होगी। जिसके शासन की नींव रखने के लिए इतने निर्दोष व्यक्तियों का रक्त बहाया जाए, उस शासक का अस्तित्व ही क्या है? और कब तक चलेगा ये क्रम हत्याओं का, अत्याचार का? एक दिन आएगा जब अगर उस भविष्यवक्ता ने तुझसे संतान प्राप्ति का आश्वासन नहीं दिया होता तो आज तेरे दो भाग कर देता मैं। आज के बाद मेरी बहन से इस प्रकार बात मत करना, नहीं तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, समझी? तेरा कार्य है सिर्फ संतान देना, मुझे मेरा उत्तराधिकारी देना। इससे अधिक अपने आप को महत्व मत देना। जाओ यहां से। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.